मैं डॉक्टर हरिश्चंद्र, सहचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटपुतली। प्रिय छात्राओं, आपको पूर्व में मोचीराम कविता जो है धूमिल की, उसके कुछ पदों की व्याख्या बता दी गई थी और उसमें गरीब और अमीर का जो भेद है वो आपको बता दिया गया था और वहां पर योग्य स्थान सामान्य आदमी की भौतिक पीड़ा की टीस के बारे में आपको बताया गया था। अब है सभी लोगों की तरह बासा उसे काटती है, मौसम सताता है, अब आप इस बसंत को ही लो, ये दिन को तांत की तरह तानता है, पेड़ों पर लाल लाल पत्तों के हजारों सुख तले धूप में सीजने के लिए लटकते हैं। सच कहता हूं उस समय रोपी की मूठ के हाथ में संभालना मुश्किल हो जाता है। आंख कहीं जाती है, हाथ कहीं जाता है, मन कहीं लाए हुए बच्चे सा काम पर आने से बार बार इनकार करता है। यहां पर क्या है, सुख तले माने थे जूते के अंदर लगने वाला पेताम, एक अंदर जो लगता है उसको कहा। सीजने के लिए, सूखने के लिए, मूठ माने होता अच्छा होता है, एक जो ठोकने के काम उसको आता है। तो ये क्या कहता है, धूमिल द्वारा कविता जो है मोचीराम से है। यहां पर कवि धूमिल जो है ने एक ही झटके में ऋतु के दबाव और आत्मिक बोध को अंतः संबंध जो है के प्रभाव का क्या किया है, आकलन किया है कि मोचीराम की प्रवृत्ति समयानुरूप मानसिकता को उजागर करता है। क्या कहता है, सभी लोगों की तरह बासा उसे काटती है। क्या कहता है, वर्णन करता है कवि। मोचीराम कहता है कि सभी कामगार जो हैं लोगों की तरह उसे भी दूसरे के कठोर भाषा सुननी पड़ती है, क्योंकि दूसरा व्यक्ति भी क्या करता है, मजदूर को मालिक जो है वो किसका, कठोर भाषा का क्या करता है, प्रयोग करता है। ये सब समय परिवर्तन की स्थिति से गठित है। इस दृष्टि से उदाहरण रूप है कि बसंत के मौसम को ही देख लो, ये मौसम सताता, अब आप इस बसंत को ही लो, ये दिन को तांत की तरह तानता है। और क्या कहता है कि ये जो मौसम है वो क्या है, मौसम दिन को तांत की तरह लंबा बनाता है। एक धागा होता है, उसको जो मोची है वो कसता है, जिससे क्या है कि उसको टेप करने के लिए कार्य करता है, काम आता है, लंबा करता है, जिससे मन पर क्या है, टंकार जैसी कसक होती रहती है। यही बसंत के मौसम पेड़ों को भी नई बख्शाश जो है उस पर लगे हुए हजारों लाल लाल पत्ते, कपोले, कलियां को धूप में तपने के लिए इस प्रकार लटका देते हैं कि मानो वे जूतियों की हजारों खुले जूते के अंदर लगने वाले पेताम जो है वो क्या है, उस पेड़ों की टहनियों पर क्या हो रहे हैं, लटके हुए हैं। पेड़ों पर लाल लाल पत्तों के हजारों सुख तले धूप में सींचने के लिए, और वो जो लाल रंग कलर के विभिन्न प्रकार के जो उन पर पत्ते हैं उन पर क्या है, उस खुल तले मतलब पैरों में दबने वाला, जूतों के अंदर लगने वाले पेताम जो है वो दिखाई दे रहे हैं, लटके हुए हैं। मानो जूतियों के हजारों सुख तले, जूतों के अंदर लगने वाला पेताम जो है वो क्या हो रहे हैं, उन पेड़ों पर सूख रहे हैं। क्या बताऊं, सच कहता हूं उस समय रोपी की मूठ को हाथ में संभालना। और क्या कहता है, सच कहता हूं कि बसंत का यह प्रभाव जो है
वो किस पर, मेरे मन पर भी गहरा क्या करता है, दबाव बनाता है। क्यों? इस समय रोपी जो है कि मूठ पकड़कर उसे संभालना, उसे काम करना बड़े कठिन होता है। क्यों? उसमें क्या कहूं, उस समय आंखों का लक्ष्य कहीं होता है, हाथ कहीं जाता है, मन काम करने में नहीं लगता है। आंख कहीं जाती है, हाथ कहीं जाता है, मन किसी झुंझलाए हुए बच्चे से काम पर आने से बार बार इनकार करता है। और क्या कह रहा है, मन की स्थिति तो ऐसी जान पड़ती है, ऐसी दिखाई देती है जैसे किसी झुंझुलाए हुए बच्चे को जबरन, क्योंकि बच्चे को जब कोई कार्य कहा जाए जो वो करना नहीं चाहता है तो बच्चा क्या करता है, झुंझुलाता है। झुंझुलाते हुए बच्चे को जबरन क्या करते हैं, काम पर भेजते हैं। बार बार वो क्या करता है, इनकार करता है। क्यों? कि जो बच्चा काम करना नहीं चाहता है और आप और हम क्या करते हैं, उस काम के लिए उसको भेज देते हैं। तो क्या है कि वो क्या है कि उस काम को नहीं करना चाहता है। तो क्या है कि वो उस कार्य के लिए बार बार क्या होता है, मना करता है। इस अंश में मौसम के माध्यम से मोचीराम की आंतरिक जो भावना है उसको क्या किया गया है, व्यक्त किया गया है। और साथ में क्या है कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समय परिवर्तन से क्या होता है, प्रभावित होता है। उसके कारण क्या है कि वो समय के अनुसार क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। क्यों? कि देखिए कि मोचीराम कितना अच्छा व्यंग करता है। मौसम के अनुसार क्या है, सभी चीजें क्या होती है, परिवर्तन होती है। अगला जो है वो है, लगता है कि चमड़े की शराफत के पीछे कोई जंगल है जो आदमी पर पेड़ से वार करता है और यह चौंकने की नहीं, सोचने की बात है। मगर जो जिंदगी को किताब से नापता है, जो असलियत और अनुभव के बीच खून के किसी कमजात मौके पर कायर है, वह बड़ी आसानी से कह सकता है कि यार तू मोची नहीं शायर है। असल में वह एक दिलचस्प गलत फहमी का शिकार है। तो यहां पर क्या है, धूमिल उस मोचीराम के माध्यम से, मोचीराम कविता से, मोचीराम अपनी मनोगत जो भावना है उसको क्या करता है, व्यक्त करता है। क्यों? कि मन की जो भावना है वो व्यक्ति क्या करता है, उस पद्य के माध्यम से व्यक्तियों को पहुंचाता है। उसी से क्या है, बताता है कि मन की जो स्थिति है, मनोजगत है, वो किस प्रकार से है। ये मोचीराम कहता है। आपको इस पद की व्याख्या कल बताई जाएगी। जय हिंद, जय भारत।